सभी कैसे हो और मुझे जानते हो? क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में आए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आई एम डॉक्टर कीर्ति यादव और मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है और बस आप लोगों को केमिस्ट्री अभी पढ़ा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने सबसे पहले बात किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का और मेरा फर्स्ट लेक्चर जनरल इंट्रोडक्शन पे था, राइट? अब हम लोग जब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम काफी करीब है, तो आप, मुझे पता है कि आपके दिमाग में यही होगा कि हम कैसे प्रिपरेशन करें और स्मार्टली स्टडी करें। तो आपका जो सिलेबस है उसे रिड्यूस किया गया है, लेकिन 70% सिलेबस अभी भी है। तो अगर हम बात करते हैं, इस सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर्स है जो आपको स्टडी करना है और उसे भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें से आपका फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, एक है आपका सॉल्यूशन, अनदर वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इन 5 चैप्टर्स को जो है 23 मार्क्स में डिवाइड किया है। इट मीन्स कि इन 5 चैप्टर्स में से आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही है, राइट? और इसके बाद में आपका एक जो है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है पोर्शन, फिर भी इसको 19 मार्क्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स है, ठीक है? तो अगर आप 5 चैप्टर सिक्योर कर, जब 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, जब आपके 23 मार्क्स आएंगे और यहाँ पर हम 3 चैप्टर्स को अच्छे से अगर स्टडी कर लेते हैं तो हमारे सीधे सीधे 19 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट पे बेसिस जो है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम। इसीलिए मैं पहले जो है आपका स्टार्टिंग में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी स्कोरिंग है और इसे अगर आप अभी भी पढ़ते हो और एग्जाम टाइम पर सिर्फ रिवाइज करोगे तो भी आपके माइंड में ये चीजें बैठी रहेंगी। क्लियर? फिर उसके बाद में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे लास्ट में पढ़ो। ये 28 मार्क्स का आएगा और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस जो पोर्शन है इसको अगर हम लास्ट में करेंगे तो बिल्कुल ताजा ताजा रहेगा और ज्यादा याद रहेगा, तो आपको स्कोर करने में भी आसानी रहेगी। इसीलिए हमने स्टार्टिंग किया था पी ब्लॉक एलिमेंट से, राइट? सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए, मुझे भी पता रहे कि आपको याद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिल होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाता है? पी ऑर्बिटल में, तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अच्छा ये भी बताओ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन सी फैमिलीज है? थोड़ा सा रिवाइज करके फिर डी ब्लॉक पे जाएंगे। एनी वन ऑफ यू? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और नोबल गैस। ठीक है, ये सारी फैमिलीज आपको याद है ये अच्छे से? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा इसके अंदर इस फैमिली में मुझे थोड़ा सा बता दो कि कौन से ग्रुप जो है मेटल है, कौन से मेटेलॉइड्स और कौन से गैसियस फॉर्म में रहते हैं। एनीवन ऑफ यू? आपको अगर पता हो पी ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं, मेटल्स भी मिलते हैं, मेटेलॉइड्स जो है वो भी मिलते हैं और गैसियस भी मिलते हैं ग्रुप्स। इसका कोई आइडिया है कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से मेटेलॉइड्स होते हैं और कौन से गैसियस होते हैं? बोरोन फैमिली तो पूरी मेटल होती है और बाकी फिर अपन हर एक ग्रुप में सबसे लास्ट लास्ट वाले जो पीरियड्स रहते हैं उसमें भी अपने को मेटल्स मिल जाते हैं। ओके, फिर क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। यस 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 यस।
और ठीक है। मैक्सिमम फिर अपना नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली पूरी, वो पोलोनियम और नीचे वालों को छोड़ के, और हेलोजेंस तो पूरे ही गैस रहते हैं, और नोबल गैसेस भी पूरी गैस रहती हैं, पूरी गैसियस रहती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ओके। एक और क्वेश्चन है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? हाँ मैम, फ्लोरीन और हेलोजन ग्रुप। फ्लोरीन और हेलोजन ग्रुप होता है, इसमें क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। क्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे फ्लोरीन ज्यादा या होती है क्लोरीन? फ्लोरीन। क्लोरीन Cl। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो शो करता है क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्टिविटी शो करता है। मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ मैम। क्लोरीन जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना क्लोरीन जो होता है, क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए आप खुद देखना कि जो फ्लोराइड्स होते हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन क्लोराइड्स आपको ज्यादा मिलते हैं। क्लियर? मैम यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल बात कर सकते हैं हम इस पॉइंट पर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्या होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा एसिड्स जो है हमें क्लोराइड्स के मिल जाएंगे, लेकिन फ्लोराइड में वो चीज हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लोराइड का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है। और इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, बट रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है कंपेयरिंग टू फ्लोरीन? क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। इसको नोट डाउन कर लेना। एक जो है इसमें एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजेंस के, इस पे भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फ्लोरीन होता है सिर्फ दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, F2O और F2O2। ठीक है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके ऑक्साइड्स की संख्या ज्यादा होती है। नोट डाउन कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी आपको पी ब्लॉक में पढ़ा चुकी थी, मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए मैंने इसके मेन मेन पॉइंट्स अभी यहाँ पर रखे हैं आपके सामने डिस्कस करने में। हाँ मैम। और आप में से कोई और भी है जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया हो? एनी वन ऑफ यू? कोई ऐसा है जिसने, सॉरी, कोई ऐसा है जिसने मेरे पहले के लेक्चर भी अटेंड किए हों? ओके, आप में से कोई भी नहीं है। ठीक है। अभी जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे। डी ब्लॉक जो है बहुत, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो इजी गोइंग है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, स्कोरिंग होते हैं। ठीक है। तो डी ब्लॉक याद है या मैं इसको शुरू से आपको बताऊं? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, पी ब्लॉक में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेलोजन हेलोजन के आपस में जो कंपाउंड्स बनते हैं, ICl, IF, ICl5, वो ये सब। सारे इंटर हेलोजन होते हैं। और इसकी वैलेंसी निकालना, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको? इसकी ट्रिक्स पता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, और फिर एक्साइट करते जाएंगे उनको। तो इसका जो है आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक्स पता है, शॉर्टकट ट्रिक? नहीं मैम, वो ट्रिक नहीं पता। शॉर्टकट ट्रिक
नहीं पता है। मैं इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे और वहां पर डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की, कुछ कुछ जो डायरेक्ट बता देते हैं, दे दिया आपको कंपाउंड और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड, क्या इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, जिससे आप उसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं और उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप बता सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ। हम ये वेन एंड बॉन्ड थ्योरी के बेस पर ही थोड़ा सा स्टडी करते हैं, लेकिन मैं इसकी पहले आपको ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद में हम बीपीटी को भी थोड़ा सा देखेंगे। आज वैसे मेरा फोकस जो है आपका एस डी ब्लॉक पर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ट्रिक जरूर बताती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था। ठीक है, देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इंटर हेलोजन या कोई भी कॉमन कंपाउंड है, उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में है एक कंपाउंड है ClO3, ठीक है, या अच्छा रुको, मैं तुमको इंटर हेलोजन भी लेती हूँ एग्जाम्पल में। सबसे पहले याद रखना बेटा, इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसी को हम काउंट करेंगे। ठीक है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में जितने जिससे इलेक्ट्रॉन्स लुईस होते हैं, स्ट्रक्चर बना है अपन। हाँ, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। अब यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें अगर पता है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में ही मैं आपको थोड़े से एग्जांपल से ही इसको बताती हूँ। अगर हमने देखा है कि ICl5, ठीक है, इसका जो है हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन और इसका अगर हमें देखना है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आयोडीन जो है ये कौन सी शेल में है, हमें पता है कि आयोडीन जो है, जितने भी हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी हेलोजन एलिमेंट्स है, इनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, राइट। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये जो आयोडीन है इसके अंदर भी 7 है और क्लोराइड जो है इसके अंदर भी कितने हैं? 7 है। लेकिन ये जो Cl है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 है। ठीक है, मैं इसकी बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ। तो 7 और 7 5 से कितने होते हैं? 35। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ मैम। ठीक है, अब इन दोनों को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? हमारा आ जाएगा टोटल 42। ठीक है, कितना आ गया? 42। इसमें बेटा एक ट्रिक है, इसकी शुरुआत जो है इसका मैं एक पहले बेसिक बता देती हूँ इस ट्रिक का। अब यहाँ पर टोटल 42 है। अब यहाँ पर अगर क्या होगा, यहाँ पर 42 है और इसके अंदर एक रूल है कि अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 है ना, या 8 से 8 हो या 8 से कम हो, तो हम इसे डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक ये है। एंड सेकेंड ट्रिक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है, जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम काउंट करेंगे और इसे क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 या कितने हो, 8 से ज्यादा हो, कब तक? अप टू 54। ठीक है, अप टू 54। तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जब हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो कितने हैं ये? 42। राइट। आप लोग लिखते जाओ, फिर मैं इसको पहले एक एग्जांपल समझ लो, फिर आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? आयोडीन से आए, जो आयोडाइड से जो आए वो 7, क्लोराइड से जो आए वो कितने थे हमारे पास? 35। इनको हमने काउंट करके जोड़ लिया, कितने हो गए? 42। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 42 को डिवाइड कर देंगे किससे?
8 से, क्योंकि ये 8 से कम है, 8 से ज्यादा है, लेकिन 48 से 54 से कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास में आया 42, राइट। इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, काटेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको इस तरह से 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें 8 का जो टेबल इतनी बार बोलना है कि 42 या उससे कम आ जाए। तो हमें पता है कि 8 पंजे कितने होते हैं, 40। तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ हो गया 40। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास बचे 2। ठीक है, हमारी जो ट्रिक है वो कहती है कि 8 या 8 से अगर कम हो तो हम उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हमारे पास यहाँ क्या आ गया है, 2। तो फर्दर हमने इसको डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो 2 1 2। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, ये जो 5 है और 1 है इसको जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो गया 6। अब 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी डी sp3d2। देखो ये कितने हो गए 5, 3 and 2 5, जो हो गए 5 और ये हो गया 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया sp3d2। और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। अब ये जो है मैंने एक एग्जांपल ट्रिक के लिए बताया है। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड बार में हमने डिवाइड किया था, तो ये जो संख्या है ये हमें इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी जानकारी दे देगी। तो इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। ये चीज समझ में आ रही है मेरी? हाँ मैम। मेरी मतलब ये शॉर्टकट ट्रिक जो है इससे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2 आ गया। इसके अंदर जो है जब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि शेप क्या है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इससे पता चल गया है। अब मैं ये जो ट्रिक है इसका पूरा शुरू से शॉर्ट से स्टार्टिंग करती हूँ कि हमें sp sp2 sp3 सभी का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो करना शुरू करोगे क्या इस ट्रिक से? हाँ मैम। चलो ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी में काम आएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले CH4 का, नॉर्मली तो आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, पता है sp3। sp3 होता है। लेकिन अगर सपोज हमें नहीं पता हो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 कि 4, कितने होते हैं? 4 आएंगे ना मैम। गुड, कितने आएंगे 4। और हाइड्रोजन है 4। ठीक है, हाइड्रोजन में तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 4 हाइड्रोजन है तो 1 into 4, तो आ गया 4। तो टोटल कितने हो गए 8। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक कहती है कि अगर 8 या 8 से कम हो तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। तो ये क्या हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या आ गया 4। अब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, क्योंकि ये टेबल है आपको याद होगा। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हाइड्रल। टेट्राहेड्रल। समझ में आया? वैसे ही ये तो आपको पता है, सभी को पता है CH4 sp3 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं SF6 की, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोई बता सकता है? 2 मिनट मैम। बताओ, चलो काउंट करके बताओ। S के अंदर हो गए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस, ए कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 6। 6। और फ्लोराइड में कितने हैं 7। कितने एटम है ये 6, तो 7 into 6 कितने हो गए, जल्दी बताओ। 42। इधर कितने हो गए 48, करेक्ट। अब 48 आया तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे 48 को 8 से, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर 54 से कम है तो हम उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से। अब इसको डिवाइड करो,
करा इसे? जल्दी से निकाल के बताओ इस ट्रिक से। एट सिक्स 48, sp3d2 sp3d2। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पहले वाले एग्जांपल में भी 6 आया था कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आया है, लेकिन इसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब पूछोगे मैडम आपको कैसे पता चला? पूछोगे? डिवाइड हो गया ना मैम? क्योंकि हमने सेकेंड बार डिवाइड किया था, तो उसमें जब हमने 42 लिया था, याद हो, है ना? याद आया? मैम है ना? जब हमने 42 से डिवाइड किया था, 42 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास में क्या आया था? यहाँ 5, 8 5 जा 40 था, हमारे पास 2 बचा था, फिर हमें वापस से 2 को क्या करना पड़ा था? डिवाइड करना पड़ा था। तो यहाँ पे हमने इनको जोड़ के कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 निकाल लिया, 5 + 1 6, लेकिन इसमें हमें ये पता चला कि इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर ये डायरेक्टली सीधे सीधे डिवाइड हो गया। एक भी इसके अंदर हमें कोई यहाँ पर नीचे कुछ भी शेष नहीं बचा था कि हम उसे फर्दर डिवाइड करें, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया 6, स्ट्रक्चर भी आ गया sp3d2, लेकिन इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया इसमें? 0। क्लियर? ये चीज समझ में आई? मैम ये d2sp3 भी तो हो सकता था। हाँ, कर सकते हो d2sp3, लेकिन यहाँ पर dsp2 और d3sp3 इसके अंदर आपको अगर पता हो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग काम करती है, याद है? वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं? हाँ मैम, कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड आएंगे, तब हम इस चीज को देखेंगे कि sp3d2 है या d2sp3 है, ये कैसे बनते हैं। ठीक है? हाँ मैम। ये वाली ट्रिक समझ में आई? हाँ मैम। पहले आती थी? नहीं मैम। अभी क्लियर है? एक दो एग्जांपल और, मैं छोटे और बड़े सारे एग्जांपल देती हूँ, जरा मुझे इसका भी निकाल के बताना। और एक जो है, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ पहले, फिर इसको करोगे तो तुम्हें और आसानी रहेगी। टेबल है जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रहती है, इस टेबल में याद रखना, जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, इस टेबल को लिख लो, शॉर्टकट में लिख पाऊंगी। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल, या हम कहेंगे कि इसका जो नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर है, तो यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है कितना है? अगर हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 या 7 हो, ठीक है, तो सबसे पहले अगर 2 आए नंबर, तो याद रखना इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? हमेशा जब भी 2 होगा नंबर, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। sp जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें हमेशा 0 होते हैं, और जो इसका शेप होता है ऑर्बिटल का, यहाँ पे एक टेबल बना लो। कैसी टेबल बनाओगे? यहाँ पे आप बनाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे बनाओ हाइब्रिडाइजेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप फुल लिख लेना, ताकि आपको ये टेबल जो है आसानी से बन जाए। और पूरा आपका जो हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, स्कोरिंग है, तो इसकी शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपको एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, इवन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका शेप है हमेशा लीनियर होता है। क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। इसका एग्जाम्पल आप, मैं बोलती जाती हूँ, लिखते जाओ क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। BeCl2, इसका एग्जाम्पल क्या है? BeCl2, राइट? जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। इसमें दो तरह से शेप्स बनते हैं। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये जो शेप बनेगा वो बनेगा ट्राइगोनल,
ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो शेप होता है वो होता है वी शेप। लिख लिया? लिख लिया? हाँ मैम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है। इसके अंदर चार तरह के शेप बनते हैं। मैं इसमें से मेन सिर्फ आपको बता देती हूँ कि जब भी जीरो हो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो शेप बनेगा वो बनेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, लिख लिया? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो क्या बनेगा? पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। टेट्राहेड्रल का जो एग्जाम्पल है वो है CH4। टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल क्या है? CH4। ठीक है, और पिरामिडल का है NH3। कर लिया? लिख लिया? हाँ मैम। चलो आगे बढ़े। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो याद रखना बच्चों, जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है sp3d। ये d sp3 भी हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मोटा मोटा याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो स्ट्रक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d। क्लियर? और इसमें मैक्सिमम जो बनता है शेप वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट अभी है। इसमें भी 5 तरह के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे अलग अलग शेप होते हैं, वो भी मैं अगला, इसको नोट डाउन कर लिया? हाँ मैम। चलो इसमें मैं आगे बताती हूँ आपको। 1 सेक, मैं इसको पूरा शेप इसको यहाँ से रब कर रही हूँ। इस 5 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वहां पर मैं इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको थोड़ा सा शेप भी बता देती हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही शेप बता पाओगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगर क्या हो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो होगा sp3d, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जीरो। अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, तो शेप जो होगा वो होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखो TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अगर इसी में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीसो स्ट्रक्चर। सीसो यानी इस तरह से ऊपर नीचे जैसे जाते हैं ना, जिगजैग जिगजैग, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सीसो स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो तो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टी शेप। लिख लिया? और अगर इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। लीनियर मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाता हुआ स्ट्रक्चर होगा। नोट डाउन किया बच्चों? हाँ मैम। चलो अगला आगे बढ़े। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो अभी अपने एग्जांपल देखे, sp3d2। ठीक है। और इसमें जो शेप होंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? देखो जीरो है अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। सॉरी, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका होगा। अगर इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। नोट डाउन किया? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में से। याद रखना मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं 6 और 4 में से आते हैं, इसलिए आपको इसकी ये चीजें थोड़ी सी याद होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है 6 है, sp3d2 तो है, लेकिन इसमें अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। मतलब इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और बस इतने ही इसके अंदर क्या होते हैं, 0 1 और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 1 या
2। तो स्ट्रक्चर 3 तरह के मिलते हैं। एक होता है अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होगा स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है SF6। अभी हमने देखा एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो SF6 जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल। हमने एक और एग्जांपल देखा था ICl5 का, तो इसका जो शेप हो जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। ठीक है। और हमने एक और जो है देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये क्लियर हुआ बच्चों? हाँ मैम। नोट डाउन किया आपने? अब है कोऑर्डिनेशन नंबर 7। 1 मिनट रुकिएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम। बेटा मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये टेबल इसलिए बनवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं क्वेश्चंस दूं अभी सॉल्व करने के लिए, तो आप मुझे आंसर थोड़ा सा बता पाए। एग्जाम्पल मैंने बाय नोइंगली नहीं बताए हैं, ताकि आप मुझे बता सके कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 या d3sp3 भी हो सकता है। इसके अंदर 2 तरह की कंडीशन है, या तो 0 होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 होगा। अगर 0 है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। और अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है तो स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल पिरामिडल। अच्छा, एक चीज और आपको समझ में आई होगी कि अगर 0 है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं, और अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, पेंटागोनल पिरामिडल। ये आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक है। अब एक एक हाइब्रिडाइजेशन का हम एक एक एग्जांपल लेते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, निकाल सकते हो? ट्रिक से निकाल के बताओ। और अथर्व बोल रहा है ना ये? हाँ मैम। अथर्व के अलावा भी कोई है क्या हमारी लेक्चर में? कोई है अथर्व के अलावा? चलो एनीवेज, अथर्व तुम ही करो, बाकी तो किसी की आवाज मुझे आ नहीं रही है, इसीलिए मैंने पूछा था। BF3 जो है, तो बोरॉन जो है इसका लास्ट शेल क्योंकि 5 है, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, 7 इंटू 3, कितने हो गए टोटल, 3 प्लस sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp2, वेरी गुड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 8 1 जा 8 और 8 जा, है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2, तो शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। समझ गए? हाँ मैम। है ना। इसके अंदर अगर मैंने पूछा आपसे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। चलो एक और एग्जांपल मुझे बताओ। ये ट्रिक बहुत आसान है, ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मुझे बताना। H2O में हाइब्रिडाइजेशन बताओ
जल्दी। हाँ मैम, इसका तो रटा हुआ है। हाँ रटा है तो बता दो क्या है। sp2 और वी शेप। वी शेप है। अच्छा ये वी शेप क्यों है? एक लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास। यस वेरी गुड। ठीक है, इसका तो बहुत आसान है और पूछा भी जाता है। अच्छा इसका बताओ, XeF2 लीनियर आएगा मैम इसका। लीनियर आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? चलो शेप तो समझ में आया, लीनियर है। अच्छा लीनियर क्यों है शेप? ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर रहेंगे तो वो बराबर कर देंगे सारा रिपल्शन, तो वो लीनियर ही रहेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 मिनट में। हाँ निकाल के बताओ। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये ट्रिक आसान है। यहाँ हाँ पे मैम। सिर्फ हाइब्रिड है ना। चलो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp आ गया मैम हाइब्रिडाइजेशन। पक्का? हाँ मेरे को भी लग रहा है जेनॉन कि में मतलब गलत लास्ट हो में सकता है। 8 है। देखो लास्ट में 8 है, इसमें जेनॉन में लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोराइड कितना है? 7 × 2 8 प्लस 7 दूना 14। कितना हुआ? काउंट करो, काउंट करो। 22। 14 और 8 कितना होता है? 14 और 8 कितना होगा? 22। 22। ठीक है, अब इसको 22 को डिवाइड करो 8 से। 16, राइट? करो करो डिवाइड, फटाफट करो। हाँ इस मैम, तरह फिर की बचेगा मैंने ट्रिक 6। दी है। कितना बचेगा? 6। ठीक है, इसको क्योंकि 8 से कम है तो फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2 + 3 कितना होगा? 5। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 5। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या ऐड हो करना भूल गया जाएगा? था मैं। sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। क्योंकि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर। समझ गए? हाँ मैम, वो ऐड नहीं करा था मैंने। हाँ ऐड नहीं किया था। अभी तुमको क्या करना पड़ता? अगर ये ट्रिक ना होती तो तुम्हें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता, फिर फीलिंग करनी पड़ती VSPR की इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? यहाँ पे इस ट्रिक हाँ से मैम। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपका टाइम सेविंग होगा। सब्जेक्टिव आते हैं तब भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ ये? चलो इसी का एक और एग्जांपल दूं। हाँ मैम। चलो, इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम आने वाली है, तो आई थिंक यू शुड नो द थिंग। ओके चलो, अब निकालो तुम। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। पिरामिडल शेप है इसका। शेप पिरामिडल है, ठीक है चलो आगे। हाँ मैम, बाकी का बता प्लेनर रहा हूँ मैं। पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल। हाँ स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है शेप, चलो आगे का बताओ। स्क्वायर पिरामिडल है तो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें या नहीं है? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये बताओ। जेनॉन है, वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड की वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 4 एटम है ये, इसलिए इसे इंटू किया 4 से, तो आया 8 + 6 + 28। 2 और एक लोन पेयर। ठीक है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? इसको चलो इसको अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। कितना हुआ टोटल बताओ, ये कितना हुआ? 28, 6 + 8 42। 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा?
यहीं पे करते हैं 42, 8 से 5, 42, फिर 2 से करेंगे 1, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। शेप क्या हो गया? क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका शेप हुआ स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें? अथर्व, sp3d2। sp3d2। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ मैम। अब तो कोई सा भी निकाल सकते हो। चलो इसका लास्ट मुझे जरा बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप सब बताओ। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जरा बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताना है और शेप भी बताना है। मतलब एक ट्रिक से आप सारी चीजें बता सकते हो। देखो जेनॉन है 8, इसके लोन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन नंबर आ रहा है लास्ट 50 और अपना sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक लोन पेयर है और sp3d3 के हिसाब से पेंटागोनल पिरामिडल। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है? 50। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा बेटे। कोऑर्डिनेशन नंबर 50 नहीं है, टोटल हाँ मैम, सॉरी वैलेंस। सॉरी, वो डिवाइड करके, हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ज्यादा जल्दी जल्दी में गड़बड़ गड़बड़ आंसर मत दे देना एग्जाम में, है ना। थोड़ा सा कूल माइंड होके, एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करके, है ना। चलो हाँ इसको मैम। करके बताओ, बोलो तुम, मैं सॉल्व करती हूँ। कितनी बार 6 क्या टाइम्स। आएगा यहाँ? 6 टाइम क्या आएगा? 48, 2, 2 1 जा 2, 6 + 1 हो गया 7। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 7। कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एक। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, इसलिए इसका शेप क्या हो गया? sp3d3। sp3d3, राइट। और शेप क्या हाँ हो मैम। गया? क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था कि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हो तो बाय पिरामिडल की जगह सिंपल पिरामिडल होगा, तो शेप क्या हो जाएगा? पेंटागोनल पिरामिडल, राइट। क्लियर? हाँ मैम। मतलब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन काफी कुछ समझ में आ गया इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक और आंसर मुझे दो। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। PCl5 का जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बताओ फास्ट। sp3d फास्फोरस और है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और एक भी लोन पक्का? पेयर नहीं है। एक भी लोन पेयर नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5। हाँ ये 5 है, प्लस क्लोराइड में 7 × 5। इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेने दो ताकि ये वीडियो अगर कोई देखे तो उसके लिए काम आए। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इससे हमने 5 रखा। क्लोराइड जो है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके अंदर 5 एटम है इसलिए हमने इसको 5 से इंटू किया। तो 5 + 7 × 5 = 35, 35, 35 + 5 कितना हो गया? 40। हम 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये जो है आ जाएगा 8 × 5 = 40। ठीक है, तो इसका कि हमारे यहाँ पर बीच लास्ट में कुछ नहीं बचा था। इट मींस इसका जो कोऑर्डिनेशन, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। इसलिए अथर्व क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। sp3
डी शेप क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिड। हाँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमेशा स्ट्रक्चर में बाय पिरामिडल जुड़ ही जाता है। तो यहाँ इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर? हाँ मैम। हाँ, ये जो है आपको ट्रिक समझ में आई, ठीक है। हम इससे और भी दूसरे जो कंपाउंड से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो पक्का करोगे ना प्रैक्टिस? हाँ मैम। आप इसको इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड से उसके लिए भी सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी इस चीज को देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में C2H6, इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, बता सकते हो? sp3। निकाल सकते हो क्या होगा? अभी तो सिंगल बॉन्ड में ना सारे तो sp3 आएगा। ठीक है, अभी तो ये तुमको पता है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो ट्रिक से निकाल सकते हो। हाँ मैम। निकाल के बताओ। देखो, कार्बन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, क्योंकि 2 एटम है इसलिए हो गया 4 × 2। हाइड्रोजन जो है 1 होता है वैलेंस शेल में, और ये होते हैं 6, तो 8 + 6 कितना हो गया? 14। इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, क्योंकि ये 8 से ज्यादा है इसलिए हमें इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे 14, 8 दूना 16 होता है, इसलिए 4 1 ये जो है यहाँ पर आ जाएगा 8। कितना बचेगा यहाँ? 6। 6। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? 4। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, लेकिन इसका शेप बताओ क्या होगा? शेप बताओ, शेप। इसके अंदर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेप क्या हो जाएगा? 4 में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब शेप बताओ। ये चीज रह गई थी ना, मैंने अभी टेबल बनवाई तो आपको ये वाली जो शेप वाली थी ये मैंने अभी बताई थी। क्या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें? जब भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका शेप जो होगा लीनियर। क्या होगा? लीनियर। शेप क्या होगा इसका? लीनियर। अभी मैंने तुमको बताया था कि 0 है तो टेट्राहेड्रल, 1 है तो पिरामिडल, 2 है तो वी शेप, और 3 है तो एंगुलर या बेंच सॉरी लीनियर होगा। ठीक है, जब 2 होंगे तो वी शेप होगा। तुमने ही तो अभी कहा था कि H2O तुम्हें रटा हुआ है, इसको भी रटना चाहिए था। जब भी मैम 3 इसमें लोन पेयर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कहाँ से? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब आई। हम्म, यहाँ पर जो है इसका जो शेप है ये होगा, इसका जो शेप है वो होगा लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हम लोन लोन पेयर कहाँ से है उसमें कार्बन के पास? कार्बन के पास 3 लोन पेयर नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमको समझने के लिए बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे 3 है। मैंने जो टेबल बताई थी ट्रिक वाली, उसमें जब भी यहाँ पर सेकेंड टाइम में जो बच रहा है ऑर्गेनिक में, जब हम इसको लेते हैं इस ट्रिक को, तो हम इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना काउंट करके क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग है, ठीक है, जो हमारी ट्रिक है, मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पर क्या बचा है हमारा 6। तो देखो याद रखना कि यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो आएगा उसको हम एज अ लोन पेयर माइंड में रखेंगे, ताकि हमें ये टेबल बार बार ना याद करनी पड़े। तो शेप जो है जब भी यहाँ पे ये आता है तो इसका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। यहाँ पर अगर 4 आता है, डायरेक्ट 4 आ जाता तो हम क्या कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर अभी क्या आ गया है? 3 आ गया है, इसलिए हमने इसके शेप को क्या कह दिया है? लीनियर।
ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास नहीं है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसे हमारे दिमाग में रखने के लिए हमने इसको ट्रिक के रूप में लिया है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं, अभी यहाँ पे हमने ट्रिक के फॉर्म में लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। अथर्व, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ मैम। यहाँ पे जब 3 आया है, किस जगह पर? यहाँ पर जब 6 को डिवाइड किया, यहाँ 3 आया, इन दोनों को काउंट किया तो ये तो 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो गया। लेकिन जब हम शेप की बात करें तो शेप क्या आ जाएगा इसका? लीनियर। ठीक है, हाँ मैम। आप ऑर्गेनिक में इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं वर्ड को यूज कर रहे हो, लेकिन आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि शेप क्या होगा इसका? लीनियर। ठीक है, हाँ मैम। एक और एग्जांपल, मुझे, मैं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फिर से मुझे बताना। C2H2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जरा बताओ। मैम SP आ रहा है। SP आ रहा है। कैसा होगा शेप? लीनियर। क्या हो जाएगा? शेप लीनियर, क्योंकि कार्बन जो है बाहर कितने हो गए? 4 और 2 प्लस 1 इंटू 2। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो 4 2 जा 8 प्लस 2। ठीक है, टोटल हो गया 10। 10 डिवाइडेड बाय 2। शेप बताओ। अच्छा, ये वाली जो है इसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अभी मैं बहुत सारे आपको ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ। पहले इस ट्रिक को इनर, ये जो इनर हेलोजन जो कंपाउंड्स है इनके लिए तो आप क्या करोगे, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है इनके लिए इस ट्रिक की प्रैक्टिस करना बहुत आसान रहेगा, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन 12th में आते ही हैं। ये तो आपका हो गया। अब मुझे डी ब्लॉक पे, पी ब्लॉक तो मुझे लगता है कि काफी तुम्हें आता है। डी ब्लॉक में मुझे बता दो कि कितनी सीरीज में से डिवाइड किया है। डी ब्लॉक को 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा, डी ब्लॉक को 3 सीरीज में डिवाइड किया है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। ठीक है, 3D, 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज। इस 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, 4D को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, और 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 3D सीरीज के को एक्सप्लेन करो, या 4D सीरीज या 5D सीरीज, या फिर क्या क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। ये 2 नामों से इसको याद रखना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और इसकी कुछ ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ, ताकि ये जो है स्कोरिंग है। अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट बताया है। अब आप याद रखना कि हमारी ये सुपर ट्रिक्स आपने यहाँ यूज कर ली है। अब नेक्स्ट जो दूसरी ट्रिक है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे पार्ट और पीछे से पार्ट होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मैम गुड नाइट। गुड नाइट।